ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है सेटअप एनवायरनमेंट इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये आपको मैं इसका भी मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आपने यूज़ करना है। ये लिंक है, ये थोड़ा सा ना इसमें डिस्क्रिप्शन जो है ना बहुत इजी दी हुई है। ये एमरेट बंदा है, इसने ना काफ़ी अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी और भी काफ़ी है लेकिन वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको विंडोज़ का सबसे पहले मैं बताऊंगा एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करना है आपने। सबसे पहले आपने एक गूगल पे जाना है। सबसे पहला आपका क्या काम है, सबसे आपने ये पहले ये विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है फॉर विंडोज। ही याद रखिएगा, हर चीज़ जो भी डाउनलोड करनी है अगर विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ आपने करना है। ठीक है, ये कोड एडिटर आपने डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने नोड जेएस, ये नोड जेएस की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपने नोड जेएस पे क्लिक करना है। इसमें एक करंट होगा, एक एलटीएस होगा, आपने एलटीएस वाला करना है क्योंकि जो करंट होता है ना उसमें चेंजिंग हो रही होती है साथ साथ, सर इसलिए। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा पीछे से बस सर प्लीज। चलिए मैं कर देता हूँ, लेकिन वीडियोस होगी क्योंकि रिपीट से में ना हमारे पास ना टाइम शॉर्ट है बहुत। सॉरी सर सॉरी। मैं चलिए करा आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या है, जी सर थैंक। ये देखें विंडोज के लिए। ठीक है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये स्टेप्स जी हैं, सर। ये ना सारे स्टेप्स हैं आपका सेटअप एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए कि जी रिएक्ट सर। नेटिव कैसे आपको इंस्टॉल होगा। सबसे पहले हम्म, आपने विंडोज के लिए विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। सिंपल आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो नहीं इंस्टॉल करना है, ये आपको बता दूं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो और जी चीज़ है, सर। विजुअल स्टूडियो कोड और चीज़ है। ठीक है, जी सर। सर सर वैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड जिनके पास पहले है, मतलब हमने पहचान के लिए किया हुआ था, तो वो हम जी जी, वही रहने दें? हाँ कोई इशू ठीक है नहीं, थैंक यू सर। कोई कोई इशू नहीं, बिल्कुल वही जी आप पढ़ा है। सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपका नोड जेएस है। मैं आपको बता रहा था कि एलटीएस वर्जन होगा, एक होगा करंट। आपने एलटीएस वाला करना है क्योंकि ये वेरीफाइड टेस्ट हुआ होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें परफेक्ट होता है, यानी इसके अंदर कोई एरर का चांस नहीं होता। ये जो करंट होता है ना इसके अंदर आप कुछ क्योंकि ऑन इन प्रोग्रेस होता है, यानी कि नया वर्जन बन रहा होता है। ठीक है, ये मैंने लिनक्स के लिए है तो आपने लिनक्स के नहीं करना, आपने विंडोज़ के लिए ढूंढना है। ठीक है, ऐसे ही आएगा, सेम ही आएगा, तो वो आपने डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, और आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आप हर चीज़ इंटरनेट से करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं दुनिया में, आज तक कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जो कि गूगल से कोडिंग ना देखता हो। ठीक है, पूरे पूरे कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ आप कंसेप्ट क्या होना चाहिए, आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, कुछ अपनी चेंजेस करते हैं, हम बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है ये भी कि डेवलपर जो है कोडिंग अपनी से खुद करता है। लॉजिक बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, लॉजिक बिल्कुल बनता है। ठीक है, वहाँ पे आके फिर गूगल हार जाता है, लेकिन लॉजिक वो भी बन जाता है। लेकिन कोड आपने गूगल से ही कोई कोई भी आपका कंपोनेंट से, ये इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट नेटिव हम जाते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आते हैं, ये आपका व्यू है, ये कोड पड़ा है आपके सामने व्यू का। ठीक है, बस आपने समझना है ये कोड क्या है। ठीक है, और लेकिन आपने एक और आपको वही मशवरा दूंगा, अपने पहले जब आप न्यूबीज हो भी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है हाथ से लिखना है। ठीक है, अभी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना काम। अगर हाथ से नहीं लिखोगे ना तो आपको ये सिंटैक्स, ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, या आप कॉपी पेस्ट पे बैठ जाओगे। ये तब कॉपी पेस्ट आपने यूज़ करना है जब आपको पता होगा कि आपकी ग्रिप होगी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नोड.js इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान से इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो का आपने लेटेस्ट वर्जन गूगल पे लिखना है, एंड्रॉयड स्टूडियो लिखना आपने। ठीक है, और विंडोज़ वाले विंडोज़ के लिए करें, सिंपल ही वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, आपको इसकी एक्जी फाइल मिलेगी, आपको उसको इंस्टॉल करना है। जो आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, वो सब कर लेंगे, लेकिन आपने जो मेन काम है ना एंड्रॉयड स्टूडियो का, वो आपने ये चीज़ देखनी है। एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ करके। एक ऑप्शन होती है डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको आपने बड़े ध्यान से करना है। और आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बता दूं, मिनिमम 4 GB रैम चाहिए इसके लिए। ठीक है, और कोर i3 होना चाहिए, तो आप रिएक्ट नेटिव कर सकते हैं क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत हैवी होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। इसमें ना मेरा ये ग्रेडल फाइल हो रही है बिल्ड, तो जब वो ये बिल्ड हो रही होती है ना तो हर ऑप्शन जो होती है ना वो होती है डिसेबल होती है। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, एच डी की लोकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एच डी की लोकेशन एक ये होती है,
ये आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। आपने बस ये सेम रखना है कि ये दो चीज़ आप अपने माइंड में रखनी है, आपको बताऊंगा कब आपने यूज़ करनी है, ठीक है। बस आपने याद रखना है एसडी के लोकेशन में एक आपका ये पाथ होता है एसडीके का, एक नीचे होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सॉरी जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। बस आपने ये सर भी चीज़। इसके लिए पहले वो जेडीके नहीं इंस्टॉल करें? जी, इसके लिए पहले जेडीके नहीं इंस्टॉल करें जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो के एंड्रॉयड लिए? स्टूडियो जब इंस्टॉल करेंगे ना आप, तो ये अब आपके जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने जेडीके इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, इसलिए आपको मैं कहता हूँ आपने अप टू डेट रहा करना है। ये देखिए ये 2018 का है। अब जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना उसमें जेडीके की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन आ जाए सामने, आती है वैसे ऑप्शन कि जेडीके इंस्टॉल करना है आपने, तो एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही इंस्टॉल कर लेता है। जैसे आपको मैंने अभी पाथ दिखाया था ना, मेरे पास जेडीके का पाथ था, ठीक है। तो वैसे ही आपका पाथ होगा। अगर आपका नहीं होगा तो आपने इंस्टॉल करना है, अगर होगा जिस तरह मैंने स्टेप में बताया तो आपने वही पाथ को यूज करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करिए। जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ना आपके पास यहाँ पे इस तरह की ऑप्शन खुलेगी डिफॉल्ट सेटिंग की। जब उसको ओपन करेंगे तो आपने ये टिक बड़े ध्यान से करना है। ये जो जो चीज़ें हैं ना आपने सारे टिक नहीं करने। यहाँ पे तो 8.1 तक है ना, अब तो 11.1 तक आ गया। आपने 10 करना है, एंड्रॉयड 10, ठीक है। वो स्टेबल वर्जन है। आपने एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 ये दोनों, अभी तो यहाँ पे 8.1, तो आपने वो दोनों को करना है टिक। इसके बाद आपने ये एस डी के टूल्स, ठीक है। ये एस डी के प्लेटफॉर्म था, मैंने पहले बताया था। एस डी के टूल्स में क्या करना है आपने, ये चीज़ें टिक करनी है जो बताई गई हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म टूल्स, एस डी के टूल्स, ये सारे चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एस डी के बिल्ड टूल्स, ठीक है। कुछ ऑप्शन वहाँ पे एक्स्ट्रा भी होती हैं, ठीक है, तो वो भी आपने देख के करनी है, ठीक है। बस एंड्रॉइड स्टूडियो का इतना ही काम है। जब इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आपका टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है। इसमें आपका इंटरनेट भी काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद आपका नोड मैंने बता दिया आपको, ठीक है, पैकेज मैनेजर। ये भी नोड जीएस वही चीज़ है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूँ। किसी को एक्सपो का पता है? किसी स्टूडेंट को एक्सपो, नो एक्सपो सर। एक्सपो रिएक्ट नेटिव सीएलआई मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिएक्ट नेटिव में। एक होता है एक्सपो, एक होता है रिएक्ट नेटिव सीएलआई, ठीक है। एक्सपो क्या होता है, ये असल में बेसिकली बिगनर्स के लिए होता है, ठीक है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है। लेकिन मैं जो हूँ ना आपको रिएक्ट नेटिव सीएलआई कराऊंगा। मैं आपको बिगिनर से नहीं, बिगिनर वाला काम नहीं कराऊंगा, आपको सीएलआई के थ्रू कराऊंगा। वो डेवलपर्स यूज करते हैं, ठीक है। ताकि आपको फिर आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो करेंगे एंड पे एट द एंड आपने शिफ्ट तो सीएलआई पे ही होना है ना, तो इसीलिए आप लोगों ने सीएलआई हम यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सपो को मैं डीपली नहीं जाऊंगा कि हमने वो करना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्सपो के बारे में। वो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम सीएलआई को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको मैंने लिंक भेजा है ना, ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। तो अगर आपको लेटेस्ट भी चाहिए होगा ना, तो लेटेस्ट भी आपको यहाँ से सेटअप इन्वायरमेंट मिल सकता है, ठीक है। कोर कंपोनेंट में आई थिंक बताया होगा इधर। अगर इधर नहीं भी बताया गया होता ना, आपने सिंपल लिखना है सेटअप इन्वायरमेंट रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो ये आपको सारा रिएक्ट नेटिव का ये अपनी डेव की वेबसाइट पे आती है, ठीक है। ये देखें एक्सपो आ गया ना, असल में ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी क्योंकि ये थोड़ी सी ना मुश्किल है। ये आपको वेबसाइट इसलिए मैंने प्रेफर की थी, ये थोड़ा सा ना सिंपल है, एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। कुछ आपने चीज़ों को कॉमन सेंस यूज़ करके भी यूज़ करके इंस्टॉलेशन करनी है। अब किसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू, बल्कि एक चीज़ रहेगी, ठीक है, सीएलआई कैसे इंस्टॉल करना है। जब सारा आपका काम हो जाएगा ना एंड्रॉइड स्टूडियो तक, ठीक है, फिर आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। विंडोज में जाना है, विंडोज खुलेगी आपकी, ठीक है। जैसे मेरा टर्मिनल है ना, आपका कमांड होगा विंडोज प्लस आर दबाना है आपने, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, यहाँ आपने लिखना है, ये कमांड आपने लिखनी है। आपको कमांड दिखाता हूँ, npm install -g react native cli, ठीक है। ये कमांड लिखेंगे ना तो आपका CLI इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। यानी कि जो सेटअप इन्वायरमेंट है ना जो रिएक्ट नेटिव का, CLI जो है जो यूज करेगा रिएक्ट नेटिव, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ये आपका एक स्टेप है एंड्रॉयड होम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये स्किप नहीं करना आपने भूल के भी। ये नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, रन नहीं होगी। ये सबसे पहला बिगिनर्स का एरर आता है सेटअप एंड्रॉयड इन्वायरमेंट का, ठीक है। इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आपको मिल भी सकती हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है। अच्छा, किसी को याद है मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या चीज़ें याद रखने को कहा था? कोई मुझे बताएगा? एसडीकेस। मैंने जो वो दो पाथ बताए थे आपको मैंने,
एक जेडीके एक एसडीके। हाँ ठीक है, गुड। वो पाथ जो है ना, आपने विंडोज खोलनी है, विंडोज में जाके आपने विंडो का बटन दबाना है, वहाँ पे लिखना है, सर्च करना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ठीक है। वहाँ पे चेंज सेटिंग में जाना है, ठीक है। एडवांस टैब में जाके ना एनवायरनमेंट वेरिएबल की ऑप्शन होगी, उसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपने न्यू ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज हो, इसकी वीडियो पढ़िए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रिएक्ट नेटिव का आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपने लिखना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर जावा नहीं लिखना, फॉर रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस, ठीक है, वीडियोस ही मिल जाएंगी, आपने वीडियो को देख लेना है। और वो जो दो है ना आपके पास, जो मैंने आपको लिंक्स वो बताए थे, एसडीके और जेआरई का पाथ बताए थे, वो आपने ऐसे करके ऐड करने हैं। वेरिएबल नेम का नाम रखना है एंड्रॉइड होम, वेरिएबल वैल्यू का नाम रखना है, क्या रखना है, ये पाथ दे देना है, वहाँ पे जो पाथ वहाँ पे था ना, कॉपी पेस्ट करके यहाँ दे देना, ठीक है। इसी तरह ही जो आपका जेआरई का होगा, वो एंड्रॉइड जावा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड जावा लिखना है। आप ये देखेंगे ना, जब इसकी वीडियो देखेंगे यहाँ पे, कोई भी देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बताएगा वो कि जावा कैसे करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जावा का एनवायरनमेंट करना है, जो पाथ है ना वो वहाँ पे वो देना है। ये बस दो चीज़ें आपने लाजमी रखनी है माइंड में, ठीक है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा सेटअप एनवायरनमेंट हो जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल, ठीक है। अब हमारी कोई चीज़ स्किप नहीं है। ये वेबसाइट को मैंने सारा रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। वीडियोस आपको मौजूद होंगी, तो रिकॉर्डिंग आपने उसको देख के, टाइम लगेगा आपको। मैं जब नया नया था ना, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लगे थे ये सिर्फ सेटअप एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने में, 3 दिन, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि आप 1 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। आपको बहुत टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये एसडीके का जेआरई का पाथ, ही आपने पाथ देना। इसके बाद क्या करना है आपने, ये कमांड क्या करती है, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल आज यहीं तक कराऊंगा। ये आपका मेरा दिल था कि हाँ ठीक है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा पहला यहाँ तक काम। जब आप ये कमांड रन करेंगे ना, तो आपका क्या होगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ एक प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लेक्चर ऑफ कर देंगे। आरएन कोर्स लेवल के हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। सब स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने किसी भी फोल्डर में जाके ना आपने टर्मिनल खोलना है, ठीक है। जी सर आ रही है। ठीक है, जब टर्मिनल खोलेंगे ना आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपको मैंने क्या कमांड बताई थी, ये कमांड है रिएक्ट नेटिव इनिट। आपको इस कमांड को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। मैंने फिलहाल इसको रोक दिया कमांड को। ये जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम होता है, ये आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी प्रोजेक्ट का नाम रखें, ठीक है। इनिट का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कराना, किससे, रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो वो रिएक्ट नेटिव इनिट यानी रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज इस नेम के नाम से इनिशियलाइज कर दो। अब आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट। यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने कहता हूँ प्रैक्टिस का नाम रख देता हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आपको पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी करके दे देगा। थोड़ा सा आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आपका क्रिएट करता है। तो इतने हम लोग, किसी को कोई क्वेश्चन है सेटअप एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए के बारे में, तो मुझे क्लियर कर ले अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप एनवायरनमेंट। सर इसमें हमने सबसे पहले VS कोड करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो करना है और Node.js करना है। जी, और जेडी का याद रखना है, अगर आपका एंड्रॉइड ने इंस्टॉल कर दिया तो आपने नहीं करना, ठीक है। कर भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका लैपटॉप भी हो जाएगा। तो अगर एंड्रॉइड स्टूडियो आपका इंस्टॉल कर लेता है तो आपने नहीं करना। पाथ को चेक करना, अगर पाथ होगा तो लाजमी इंस्टॉल हुआ होगा। अच्छा, आपको मैं एक और वैसे एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दे देता हूँ, npm और yarn, ठीक है।
ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी चीज़ें। एनपीएम और यान आपके ना 2 पैकेज मैनेजर्स हैं, ठीक है? हम एनपीएम यूज़ कर रहे हैं और हम आगे भी एनपीएम यूज़ करेंगे। यान भी यूज़ होता है, ठीक है? तो दोनों प्रेफर होते हैं, लेकिन हम एनपीएम को यूज़ करेंगे। यान भी एक पैकेज मैनेजर है जो आपकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता है। उसके अलावा और भी कोई थर्ड पार्टी हमारे पास जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें इंस्टॉल करके ला के देता है। यानी कि थर्ड, ये समझे ना, पैकेज मैनेजर है, पैकेजेस इंस्टॉल करके देता है। इसके नेम से पता लग रहा है, ठीक है? तो आपने इसको भी स्टडी करना है, एनपीएम और यान को, ठीक है? जब आप मैं कोड में इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देख लेना, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, पूरी फाइल्स, एक एक चीज़ आपको ना ये ला के देगा। मैं आपको इस प्रोजेक्ट को रन भी करके दिखाऊंगा। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन, किसी इससे रिलेटेड कोई और? अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताएं, मेरा भी असल में फर्स्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मतलब कि सही आपको समझ आ रही है अगर मैं कोई और बेहतर तरीका करूँ? जी नहीं नहीं जी सर, आपकी समझ आ रही है, सही है। अगर किसी को है कोई इशू ना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं उस चीज़ को फिर बेहतर कर सकूँ। जी सर, हम बता दें। असल में ना थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, कोडिंग की तरफ आएंगे ना फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा उसके अंदर। इंशाल्लाह सर। सर जी जी। कोई ना वीडियो ऐसे जो है ना, कोई एक सेटअप वीडियो या उसका लिंक जो है ना गूगल क्लासरूम पे वैसे डाल दो। एक मिनट, मुझे क्योंकि वो आपकी आवाज़ रेफरेंस फाइल जो है ना आवाज़ नहीं क्लियर आ वो, रही मुझे। सर मैं कह रहा हूँ कि एक क्या कहते हैं सेटअप के लिए वीडियो जो नहीं है, मतलब कि कोई भी यूट्यूब की वीडियो ना उसका लिंक डाल दें या तो, क्योंकि वो जो रेफरेंस फाइल जो है ना वो ओपन नहीं पूरी तरह लिंक हो रही है उसकी ओपन असल में पता है क्या, वीडियो। मैं आपको बताता हूँ, मैं असल तो में यूज़ उससे करता हूँ, मैंने आपको थोड़ा बताया ना, मैं काम नहीं लिनक्स लिनक्स और मैं मैक यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो उसका उसका सेटअप एनवायरनमेंट और होता है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको मैंने बताया इसका आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है? तो अच्छा सर, वो जो रेफरेंस फाइल के अंदर लिंक्स है ना वो सर ऐसे ही डाल दो, मतलब कि ना उस पे नहीं, पोस्ट क्लास है ना आप कॉपी पेस्ट वैसे करें तो लगा दो, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करें आप वो गूगल फाइल पे। ओपन नहीं होती। नहीं होती ओपन, चलिए मैं दोबारा उसको ना रिप्लेस कर दूंगा, मैं कर दूंगा अपलोड। थैंक यू सर। क्योंकि विंडोज़ का होता है और तरीके से, मेरा लिनक्स का और तरीके से होता है, तो इसके लिए लिनक्स जरूरी है आपके पास, इसलिए मैंने पूछा था आपसे अगर लिनक्स कोई नहीं यूज़ करता तो विंडोज़ का ये तरीका होता है, वो मेरे लैपटॉप पे चलेगा नहीं। बाकी आपने फिक्र नहीं करनी, हो जाएगा, ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? टाइम देना पड़ेगा आपको, मैंने आपको बताया डेली के 6 to 7 आवर्स, कोई 1 आवर नहीं, 2 आवर नहीं, 3 आवर नहीं, मिनिमम 6 to 7 आवर, ठीक है? इतना टाइम देंगे तो आपका 2 मंथ्स में कवर होगा, नहीं तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जी सर, हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। ये देखें, ये प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास क्रिएट, ठीक है? मैं इसकी डायरेक्टरी में जाता हूँ, अब आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ इसका। ये प्रैक्टिस के नाम से बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है? जब ये प्रोजेक्ट खोलेंगे ना तो आपने क्या करना है, विंडोज़ में ऐसे होता है कि विंडोज़ में यहाँ पे आ रहा है ओपन विद बीएस कोड, कई दफ़ा विंडोज़ में भी नहीं आता, ठीक है? लिनक्स से सपोर्ट नहीं करता। आपने टर्मिनल ओपन करना है उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके, जैसे ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा ना, ये फोल्डर्स आ जाएंगे, आपने ऐसे जाना है ओपन टर्मिनल, ठीक है? टर्मिनल बल्कि मेरा पहले से ओपन है, ठीक है? तो आपने इधर क्या करना है, इधर लिखना है कोड डॉट, ठीक है? तो क्या करेगा, डायरेक्ट आपका विजुअल स्टूडियो कोड पे वो प्रोजेक्ट ले जाएगा, ठीक है? ये देखें, ये प्रोजेक्ट पूरा खुल गया आपका, ये आपका इनिशियल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल रिएक्ट नेटिव का इनिशियल प्रोजेक्ट। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है? फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में आर्किटेक्चर के बारे में, इसके बारे में, ठीक है? ये स्क्रीन में देखें ना, अगर आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट और बीच में ब्रिज क्या है, नेटिव
मॉड्यूल्स, ठीक है, नेटिव मॉड्यूल्स का आते हैं, आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये नॉड मॉड्यूल्स के अंदर ये जितने भी पड़े हैं ना, इसके अंदर नेटिव कंपोनेंट्स हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो भी बने हुए हैं, ठीक है। ये बिल्ड इन साथ आते हैं, ठीक है, ये आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब आगे जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे ना, कई दफा ऐसे होता है कोई इशू ऐसा आ रहा है जो हमें नेटिव में जाके चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का बाद में नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आपने अभी फिक्र नहीं करनी। ये नोड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये नोड जेएस इंस्टॉल करता है इसको, नेटिव कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये पहला ब्रिज आपका ये है, ठीक है। दूसरा ये आपको मैंने बताया था ना, एंड्रॉइड और आईओएस, ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपको ये दोनों फोल्डर नहीं ना होंगे प्रोजेक्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि ये आईओएस को चलाएगा, ये एंड्रॉइड को चलाएगा, ठीक है। अब ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, इसमें कुछ ग्रेडल फाइल होती हैं, ठीक है ना, ग्रेडल रैपर, ये ग्रेडल ना आपके रन एग्जीक्यूशन के टाइम चाहिए होती है। इसके बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपके एसडी के वर्जन, आपको मैंने बताया था ना एसडी के वर्जन, वो जो आपने टिक किए होंगे वो सारी चीज़ें इधर आएंगी बाद में, ठीक है। ये आपकी रिपोजिटरीज होती हैं, क्या क्या आप ये सारे, लेकिन आपने इसका आपका काम कोई नहीं, इसमें कोडिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ऐप में ये आपका एंड्रॉइड का सोर्स में जाके आप मेन पे जाएंगे ना, जावा मेन एक्टिविटी। किसी ने एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम किया हुआ पहले? यस सर। तो आपको पता होगा कि मेन एक्टिविटी में किधर आया हूँ। यस सर, मेन एक्टिविटी में हम लोग जावा कोड करते हैं। तो आपको बेसिकली अब क्लियर हो गया होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करता है रिएक्ट नेटिव के नहीं करता। यस सर। ठीक है ना, तो ये देखें मेन एप्लीकेशन वही जो जावा के प्रोजेक्ट में होती है, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड फोल्डर क्या है, ये जावा का है, ठीक है, नेटिव। तो ये इसको यूज करके अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं। इसके बाद iOS क्या है, iOS को मैं इतना डीपली नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग iOS को स्किप करेंगे, लेकिन आप iOS की टेंशन लेनी, आपको iOS आ जाएगी, ठीक है। वो सिर्फ उसके लिए अगर आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे ना, कुछ मुश्किल नहीं। इसकी पॉड फाइल होती है, जैसे नोड मॉड्यूल है ना, इसकी पॉड फाइल होती है, इसकी पैकेट ऑर्डिनल होती है। ये भी इस तरह ना आपको इंस्टॉल करके ला के ना इसमें इधर के आप रख, तो ये पॉड फाइल क्या करती है, अपने वही सारे मॉड्यूल्स ला के इंस्टॉल करके इसमें रख देती है अपनी। और उसके बाद हम आते हैं, ये भी आप इसको भी इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर करें, आपके काम की चीज़ों में है। अच्छा, किसी को मुझे बताएं गिट का कंसेप्ट है, गिट का एनीवन? कभी किसी ने गिट यूज नहीं किया? मेरी बात आ रही सुन रहा आपने? यस सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, तो किसी स्टूडेंट ने गिट नहीं यूज किया आज तक? अच्छा, आपने ना इस कोर्स सर गिटहब से कोड्स लिए लेकिन गिट वैसे यूज नहीं किया कभी। ठीक है, गिट जो है ना, आपको मैं चलिए ये भी नॉलेज देता हूँ, ये पूरा एक सब्जेक्ट है गिट। पता नहीं हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पढ़ाती, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, ये पूरा एक कंसेप्ट है। गिट डेवलपर्स की बहुत डिमांड होती है। गिट अगर आपको गिट, और आपको मैं भी एक मशवरा दूंगा, अपने साथ साथ गिट भी करना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के साथ जी साथ, सर, जी रिएक्ट नेटिव के साथ साथ। गिट अगर आपको आ जाए ना, ठीक है, सर। तो आप, सर असल में ये गिट है क्या, मतलब कोई? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सारा जी का सर। ना सारा कुछ खोल के बताता हूँ। जैसे ये गिट में मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अगर मैं किसी और की भी खोलता हूँ, गिट हब, अब ये गिट है क्या सर, ठीक है। गिट क्या है आपका, एक वर्जन कंट्रोल है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर ना, हम लोग अपना कोड पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। अपना जितना भी सोर्स कोड होता है, ठीक है, हम लोग सारी डेवलपमेंट इसके अंदर हम लोग मर्जिंग करते हैं, इसमें रीबेस करते हैं, ये सारे कंसेप्ट हैं इसके, ठीक है। इसमें हम लोग चेरी पिक करते हैं। किसी अगर इंटीग्रेशन के बारे में किसी को पता है, आपने इंटीग्रेशन बहुत पढ़ी होगी, यस सर, इंटीग्रेशन क्या मैथ्स होती में है? हमने पढ़ी है कि वो वाली इंटीग्रेशन नहीं, वो वाली इंटीग्रेशन नहीं, ये जी। कोड की इंटीग्रेशन क्या होती है। नहीं सर, वो उसके देखें, बारे में 4 डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस सर के वो एंड, मॉड्यूल्स वगैरह जो, हाँ थोड़े से क्लोज हैं आप, लेकिन मैं वो क्लियर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होती है, आप 4 डेवलपर्स एक कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपना कोड मर्ज करना है, ठीक है, उसे कहते हैं इंटीग्रेट, यानी अपने सारे कोड को एक कोड में लाना। ये बहुत मुश्किल काम होता है, बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो गेट हमारा इसमें फायदा देता है कि हम लोग सारों का कोड एक जगह मर्ज कर लेते हैं, बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल के एक ही कोड बना लेते हैं, ठीक है।
बाकी मैं गिट में इतना डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम इसका हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। मैंने ज़रा रेगनेटिव पे तवज्जो देनी है, तो लेकिन गिट आप लोगों ने कोशिश करनी है साथ में खुद करनी है। तो गिट में आप लोग, इसमें एक और कंसेप्ट होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है, हम लोग इसको अपना कोड दे देते हैं, ठीक है, और रन करके खुद ही दे देते हैं। गिट ये भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह गिट हब है, गिट लैब है, गैरेट है, फैब्रिकेटर है, ये सब क्या है, वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। तो सब यूज गिट को ही करते हैं, असल में गिट एक ही चीज है, लेकिन आगे से ना एक्सटेंशन निकाली हुई है। गिट लैब का क्या फायदा होता है, वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करता है। गिट हब में आप जीरा बना सकते हैं। जीरा का किसी को पता है, जीरा का? नो सर। स्टूडेंट्स आप ना ये चीज़ें पढ़ा करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट किया करें, उन चीज़ों को ना स्टडी को मैं आपको अच्छा बताता हूँ। ये चीज़ें आपको पता क्या होगा, जब आप ये चीज़ें अपनी प्रोफाइल में डालेंगे तो स्टूडेंट कहते हैं ना यार हमें जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। इसी वजह से नहीं मिलती जॉब, ठीक है। उनको सिंपल कोडिंग आती होती है, ठीक है, तो वहाँ मार्केट में जब जाते हैं ना, 10 बंदे अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, जिनमें से 9 को गेट आता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपको सिर्फ कोडिंग आते हैं तो आपकी प्रेफरेंस नहीं होती, ठीक है। जितनी प्रोफाइल अपनी मैक्सिमम कर सकते हैं ना, उतनी मैक्सिमम करें। और गिट लाजमी है, नहीं समझ में, डेवलपमेंट के साथ गिट 100% लिंक है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में गिट के अलावा डेवलपर रखते ही नहीं। गिट नहीं आता इसको डेवलपर नहीं रखते। इंटरनी की और बात है, इंटरनी में इंटर्नशिप में सिखाए थे, लेकिन गिट लाजमी है, ठीक है। तो बस मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा, बस काफ़ी गिट को लेकर। ये गिट इग्नोर देखिए, खुद ब खुद उसने बना दिया रिएक्ट नेटिव में। गिट इग्नोर में क्या होता है कि जब कोड पुश करते हैं ना, हम कुछ फाइल इसमें ऐसी डाल देते हैं जो गिट में ना आ जाए, तो जब आप गिट को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये प्रिटियर है, ये ऑटो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेटिंग क्या होती है कोड की, तो भी आपको बताता हूँ। ऐप डॉट जेएस में आता हूँ, आप राइट क्लिक करेंगे ना, इस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का बटन होता है, ऐसे ही क्लिक करेंगे ना, ये देखने कोड फॉर्मेट हुआ, खुद ब खुद स्पेसिस होगी। ये चलिए आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। मैंने कोड को ऐसे कर, कोड को ऐसे इरेगुलर कर दिया, ठीक है। अब मैं जो करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखा है अपनी जगह पे आ गया कोड। इसे कहते हैं कोड फॉर्मेटिंग। स्पेसिस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, वो उसके लिए फिर आपको अलग से एक्सटेंशन करनी पड़ती है। अच्छा, बाकी इस फाइल को भी इग्नोर करें, ये भी आपकी काम की चीज़ नहीं है। ऐप डॉट जेएस ये आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है, जो इसमें जिसको कॉल होती है, ठीक है, जो कि रन होती है। और आपकी मेन होती है इंडेक्स इंडेक्स फाइल। इसके अंदर हम लोग ऐप डॉट जेएस को इंपोर्ट करते हैं और कॉल करके इसको रजिस्टर करवा देते हैं, जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन वो स्क्रीन चला देती है। बेसिकली ये स्क्रीन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेट्रो कॉन्फ़िग के लिए आप स्किप करें इसको भी ना, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे आगे का कंसेप्ट है पैकेज डॉट जेसन। ये समझने वाली चीज़ है। जब नॉड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं ना, कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो ये पैकेज डॉट जेसन के थ्रू इंस्टॉल होती है। जो ये सब में एक लाइब्रेरी है ये, ठीक है। लाइब्रेरी नेम है, ये इसका वर्जन है, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, ये इसका वर्जन है। तो रिएक्ट नेटिव में इनिशियली ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, ठीक है। तो जब हम कोई npm करके लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, वो यहाँ पे आती है। उसके बाद एक पैकेज डॉट लॉग उसकी फाइल बनती है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो कि हम लोग कमांड रन करते हैं ना सेम डे में, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो स्क्रिप्ट्स को। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आपको बाद में करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इस तरफ आपको मेन जरूरी था कंसेप्ट देना, ठीक है। तो स्टूडेंट काफ़ी आज के लिए इतना, या आगे मैं फिर कराऊँ? जैसी आपकी मर्जी सर। मेरा ख्याल है काफ़ी है आपके लिए ना, बहुत सर अच्छा काफी ठीक। है। आज हम सर वो जो आपने सॉफ्ट हमें कहा है ना, वो डाउनलोड कर लेंगे हम सब ठीक है, एप्स। और ठीक हो गया। खैर मुश्किल होगा कि आज ही आप सारा हो, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है सर्टेन एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना। तो जी पूरा सर आपको हम वीक, आराम। पूरा आपको मैं वीक दूंगा, नेक्स्ट वीक तक आपने इंस्टॉल करना जी सर। है। यस सर ठीक। ओके। और एरर्स आपने जितने हो सके खुद निकालने हैं, ठीक है। आपको हर एरर का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जी सर। आपने आपको मैं एक और टिप देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो, वहाँ पे अपने एरर को सर्च करना है, वो आपको एरर का सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर नहीं होता सोल्यूशन, तो फिर मैं एंड पे मैं खुद चेक करके बता दूँगा। बाकी इतना हमारा था, मैं थोड़ी अटेंडेंस लगा लूँ। इसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और फर्दर इसको मूव करेंगे। अटेंडेंस के लिए सब लोग ज़रा रेडी हो जाएं।
अच्छा, अटेंडेंस कॉल करें। जमान अली प्रेजेंट है? अच्छा। किंजा महमूद, Present. मोहम्मद साद, तला बिन नियाज, फरहान, सामा शौकत, प्रेजेंट। मोहम्मद रईस फैसल, मोहम्मद सबर, उस्मान ताहिर, हसनैन रजा, यस सर। हारून, मोहम्मद हारून सुहेल, प्रेजेंट। नबील ताहिर, प्रेजेंट। नबील ताहिर, प्रेजेंट प्रेजेंट। महक खान, महक इरफान सॉरी, Present, sir. मोहम्मद उस्मान लतीफ का नाम क्या है? प्रेजेंट। ठीक है। हारिस अब्दुल्ला, प्रेजेंट। आमना राशिद, तैयब अजमत, साकिब अली, प्रेजेंट। गुलाम मुश्तबा, अब्दुल्ला खिजर, अशरफ खान, ईशा जहीर, Present, sir. मोहम्मद बिलाल जावेद, शकीबुर रहमान, शहराम अली, उस्मान सईद, मोहम्मद उस्मान साजिद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अली, मोहम्मद साकिब, अलमरजान, फिमरजान, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। बैदुल्ला, प्रेजेंट। मोहसिन नवाज, साइमा लतीफ, सलमान लतीफ सॉरी सलमान लतीफ, मोहम्मद बिलाल, हमाद अख्तर, यस सर, प्रेजेंट। अच्छा मेरे पास इधर एक रोल नंबर लिखा है, उसका नेम नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट का नेम है हुज़ैफा इलियास 420@gmail.com, ये उसकी ईमेल है। सर ये मोहम्मद बिलाल जो आपने कहा है इसकी जीमेल बताना। इट्स बिलाल 576। उसके बाद है उसामा बिन सैफ तूर, बासिम अकरम,
प्रेजेंट। नुमान बशीर, मोहम्मद आमिर शहजाद, उमर फारूक, अबरार हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, सर इब्रार हुसैन। ठीक है। सागिर अहमद, नाजिश जावेद, प्रेजेंट सर। वर्दा कमर, प्रेजेंट सर। महरीन खुर्शीद, प्रेजेंट सर। रिमशा महमूद, प्रेजेंट सर। असद मुख्तार, मोहम्मद ओन, मोहम्मद नईम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान जमील, मोहम्मद अरसलान जमील, प्रेजेंट सर। अब्दुल बासित, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद ओन है, प्रेजेंट है बीच में। हाँ जी प्रेजेंट है। सर, अब्दुल बासित प्रेजेंट है। ठीक है। मुजम्मिल आबिद,